6 जुलाई को भारी बारिश के अलर्ट को लेकर सरकार सतर्क। डिप्टी सीएम और लोक निर्माण मंत्री को सरकार ने भेजा सिराज का जायजा लेने। सीएम सुक्खू बोले, मौसम ठीक होते ही करूंगा आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा, प्रभावितों को हर संभव मदद करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बरसात ने कहर बरपा रखा है। बीते दिनों आए आपदा से हिमाचल अभी उभर भी नहीं पाया है कि मौसम विभाग ने फिर से 6 जुलाई को प्रदेश के 3 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मंडी, कांगड़ा और सिरमौर में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसको देखते हुए हिमाचल सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने बताया कि मौसम के रेड अलर्ट को देखते हुए प्रशासन को सभी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में सरकारी विभागों में लगाई गई राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई व्हीकल सेवा के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 5 साल के लिए ई व्हीकल के माध्यम से युवाओं की गाड़ियों को सरकारी विभागों में जोड़ा गया है, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। सरकार ई व्हीकल पर 50% सब्सिडी दे रही है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कल संडे है, रेड अलर्ट जारी किया गया। हमारी सरकार पूरी तरह से हर स्थिति से तैयार है और आज मुझे खुशी है कि हमने खच्चरों के माध्यम से अनाज पहुंचा दिया है और रास्ते भी कुछ खोल दिए गए हैं। आज पिछले कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को वहां भेजा गया था, आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वहां भेजा गया है कि वहाँ पीडब्ल्यूडी के सारे कामों को जायजा लिया जाए। मैं खुद रात को पूरी स्थिति का जायजा ले रहा हूँ और जो भी आपदा प्रभावित परिवारों ने हमने 5,000 रुपया मकान के किराए के लिए प्रति माह देने की प्रति परिवार घोषणा कर दी है और मैंने आज ही दिशा निर्देश दिया है कि उनके लिए खाद्यान्न की जो वो चीज़ें हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार उनको उपलब्ध करवाएगी। सर, आपने कहा कि हमारे रोजगार देने का वायदा किया था, सरकार ने राजीव गांधी ई स्टार्टअप टैक्सी योजना की शुरुआत की है। हमने अपने गारंटी में 680 करोड़ रुपए की इस परियोजना की बात की थी, जिसमें प्रथम चरण में ई टैक्सी योजना है, दूसरे में प्राकृतिक खेती की योजना है। तो सब चीज़ों को एक अमली जामा बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ई टैक्सी योजना एक ऐसी योजना है जो पर्यावरण अनुकूल है, जिसमें रोजगार अनुकूल है, जिसमें सरकार एक ई टैक्सी का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देती है। यानी कि ई टैक्सी अगर 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा और ये गाड़ी सरकारी विभाग में लगेगी। हमने सरकारी विभागों से पूछा कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, तो कई डीजल गाड़ियाँ लेना चाहते थे, तो हमने कहा नहीं, हम आपको ई टैक्सी योजना देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे सरकारी विभाग का जो गाड़ी का खर्चा है वो बच जाएगा। इस गाड़ी की सरकारी विभाग की गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो बच जाएगी। सरकारी विभाग जो गाड़ी खरीदता है वो बच जाएगा। इसमें व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा ही है वही मालिक है, वो सरकारी विभाग में लगेगा और सरकार की तरफ से उसे हर महीने अश्योर्ड इनकम होगी और ऐसी इनकम उसकी 5 साल चलेगी। अगर उसका लोन पेमेंट रीपेमेंट हो जाता तो अगले 2 साल और एक्सटेंशन देगी। 7 साल बाद ये गाड़ी उसके पास चली जाएगी और 3-4 साल में अपनी गाड़ी को फ्री कर सकता है और एक आजीविका का साधन भी उसके परिवार के लिए हो गया कि वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकता है। अगर आज डीजल गाड़ी सरकार में लगती है तो उसका 15,000 रुपया डीजल का ही खर्चा आ जाता है। तो इसमें खर्चा 15,000 अगर यही गाड़ी डीजल की होती और पेट्रोल की होती तो 15,000 रुपया महीने का डीजल और पेट्रोल लगता। लेकिन ई टैक्सी योजना के द्वारा उसका सिर्फ महज 3,000 रुपये का चार्ज लगेगा, जिसका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। इसलिए ई टैक्सी योजना से लोगों को रोजगार का फ़ायदा मिल रहा है। पर्यावरण के लिए कितने इम्पोर्टेंट है इस तरह